एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी ये जो वीडियो है ना, ये आज का ही वीडियो है, मतलब कि फ्राइडे का सुबह का टाइम है। थर्सडे मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको बताया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो थर्सडे को मैं पूरा दिन मतलब रेस्ट करती रही। मैंने ना ही घर का कुछ काम किया, ना खाना बनाया, मतलब मैं सिर्फ बेड पे ही लेटी रही थी। मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली, दवाइयों से मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिल गया था। उसके बाद जब नेक्स्ट डे मतलब आज सुबह मैं उठी हूँ ना, तो काफ़ी फ्रेश मैं फ़ील कर रही थी। तो आज जो है ना, मुझे करनी है पूरे घर की अच्छे से सफाई। बहुत दिन हो गए हैं मैंने खुद से जो है ढंग से सफाई नहीं की है घर की। तो फाइनली आज जो है मुझे मौका मिल चुका है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे ही एसी बंद होता है ना, तो एकदम से घुटन शुरू हो जाती है। इस भयानक गर्मी में ना घर के कामों को करना भी ना एक महाभारत है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और स्पेशली जो नाश्ता बनाने वाला टाइम होता है ना, उसमें तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए आज जो है ना, मैं ये बेडशीट चेंज करने वाली हूँ। हालांकि मैं इसको चेंज कर चुकी हूँ 2 दिन पहले, बट मैंने ना मतलब एक दिन पहले घर की सफाई नहीं की थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो वो झाड़ू भी थोड़ा बहुत बच्चों ने लगाया, तो मुझे लग रहा था कि वही गंदे मंदे पैर लेके बच्चे बिस्तरों पे चढ़े हुए हैं, तो अच्छा है कि बेडशीट भी चेंज कर दूं। क्योंकि मुझे हल्की सी भी गंदगी नज़र आती है ना, तो फिर मैं जो है चेंज कर देती हूँ। तो वैसे भी जब अपने हाथ में काम लेते हैं ना, तो काम एकदम साफ़ सफाई से हो तो ही अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेडशीट चेंज कर दी है, और विदांश वेट कर रहा था कि कब मम्मा जो है यहाँ पर ठीक करेगी और कब मैं बैठ जाऊँगा। बच्चे जो है नहा धो के रेडी हैं, बस मैं बच्चों के पापा का वेट कर रही हूँ। वो भी नहा के आएंगे, फिर मैं सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी। इधर जो है मैंने बेडशीट लगा दी है वॉश होने के लिए, क्योंकि बेडशीट के साथ ना मैं और कपड़े नहीं डालती हूँ। तो वो तब तक बेडशीट जो है धुलती रहेंगी, तब तक और कपड़े भी हो जाएंगे, फिर एक लॉट उन कपड़ों का लग जाएगा। तो यहाँ पर बेडशीट जो है मैं लिक्विड से धो रही हूँ। और उसके बाद अब चलेंगे किचन में और मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। तो वंशिका के पापा ने ना मतलब रात को बनाई थी आलू बैंगन की सब्ज़ी, तो वो बची हुई थी। तो मुझे अभी सिर्फ रोटी बनानी है, और बच्चों ने बोला कि उनको पराठे खाने हैं, तो उनके लिए मैं पराठे बनाऊंगी और अपने लिए रोटी बनाऊंगी, और वंशिका के पापा के लिए भी पराठे बनाऊंगी। हालांकि पराठे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन यह है कि हमारा मन नहीं है, बच्चों का होता है, तो फिर उनके लिए बनाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने आटा गूंद लिया है, इसको थोड़ा देर में सेट होने के लिए रख लूँगी, और तब तक मैं यहाँ पर लस्सी बनाऊँगी। तो है ना, आजकल सुबह के टाइम नाश्ते के साथ एक ग्लास लस्सी पी लो ना, तो थोड़ा सा जो है ना रिफ़्रेश हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छा भी लगता है, ठंडा ठंडा सा। थोड़ी सी गर्मी जो है दूर भगा देती है लस्सी। तो मैं मीठी लस्सी नहीं बना रही हूँ, मैं नमकीन लस्सी बना रही हूँ। तो यहाँ पर दही जमा के रखी थी मैंने, जो है मैंने डाल दिया है जग में, और साथ में फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी ऐड कर दिया है। और बस हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसको मैं अच्छे से जो है मिक्स कर दूंगी, और यहाँ पर लस्सी बनके हो जाएगी तैयार। मैंने अभी इसमें नमक ऐड नहीं किया है, नमक जो हरा वाला है वही ऐड करूँगी, वो बाद में मैं ऐड करूँगी। तब तक इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये और ठंडी हो जाए। और अब यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। गर्मा गर्म रोटी और साथ में सब्ज़ी तो है ही, और एक दो पराठे मुझे बनाने हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। आजकल सब्ज़ी गर्म करने के लिए मैं ये जो मिट्टी वाला पैन है इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना चाय बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं चाय तो नहीं बना रही हूँ इसमें, लेकिन हाँ इसमें जैसे दाल गरम कर दी, या दाल में तड़का लगा दिया, सब्ज़ी गरम कर दी, ऐसी चीज़ें मैं कर रही हूँ ना। तो मैं सारी चीज़ों में ये वाला पैन जो है मेरे खूब काम आ रहा है आजकल। और अच्छा है, छोटा सा है ना, तो धुलने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक साइड जो है मैंने दूध भी उबाल दिया था, सुबह दूध मंगाया था, वो आ गया था मिल्क बास्केट से, तो बस उसको मैंने गर्म करके रख दिया है। और इसको मैं फ्रिज में अभी थोड़ी देर में रखूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा गर्म है। और इधर मैंने बच्चों को भी बिठा दिया है डाइनिंग टेबल पे कि जल्दी से बैठ जाओ, ताकि मैं तुम्हें फटाफट से नाश्ता करा दूँ, खुद भी नाश्ता कर लूँ, उसके बाद मैं घर के कामों में लगूंगी। और बहुत सारा काम है, इतनी धूल मिट्टी घर में हो रही है ना, क्योंकि अगर एक दिन का भी गैप कर रहे हैं ना इस टाइम पे, जैसे घर की सफाई में, तो मौसम आप लोगों को पता ही है, गर्मी के साथ साथ धूल भरी जो हवा है ना वो भी चलती है। तो पूरे घर में धूल ही धूल हो जाती है, चाहे आप डेली भी क्लीन कर लोगे ना, उसके बाद भी जो है घर में धूल बैठ जाती है। तो देखिए यहाँ पर दोनों बच्चों को नाश्ता दे दिया है। विदांश दही के साथ पराठे खा रहा है, वंशिका को मैंने एक ग्लास लस्सी दी है, साथ में थोड़ी सी सब्जी और रोटी। और नाश्ता हो चुका था सबका। उसके बाद अब मैं लगी हूँ क्लीनिंग में, तो वो बैल्कनी से शुरुआत करते हैं। तो जैसे थोड़े थोड़े से गमलों में मैं पानी भी डाल देती हूँ, हालांकि डेली ही पानी डल रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी मुझे जैसे मिट्टी सूखी हुई लगती है ना, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत पानी जो है गमलों में डाल देती हूँ। और ये बैल्कनी धोनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी।
और मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी 4 बालकनी है, तो एक दिन एक कमेंट आया था कि आप 3 बालकनी तो दिखाते हो पर चौथी नहीं दिखाते हो। तो चौथी बालकनी जो हमारी है वो हमारी किचन वाली बालकनी है, जिसको कि मैं ना डेली वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें हमने वॉशिंग मशीन रखी हुई है तो वो ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हफ़्ते में एक बार ही मैं उसकी धुलाई करती हूँ, वरना मैं उसमें रोज़ झाड़ू मार के और पोछा लगा देती हूँ। तो मतलब इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वीडियो में दिखती नहीं है आप लोगों को। तो हमारी 4 बालकनी है, जिसमें से ये वाली जो बेडरूम वाली बालकनी है ना, ये सबसे बड़ी है। और बाकी की जो 2 बालकनी है वो इससे थोड़ा-सा छोटी है, किचन वाली उनसे भी छोटी है। कि वहाँ पर जो है ना रोज़-रोज़ धुलाई नहीं होती है, इस वजह से वो आपको दिखती नहीं है। तो सारी बालकनी जो है मैंने क्लीन कर ली है, उसके बाद जो है डस्टिंग का नंबर आता है, झाड़ू मैं लगा चुकी थी इससे पहले, और डस्टिंग करूँगी पूरे घर की अच्छे से। तो धूल इन सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही थी, और वही होता है ना, जब तक आप अपने हाथ से चीज़ें नहीं करते हो ना, तब तक जो काम किया हुआ होता है ना वो लगता नहीं है। और वो शायद हर औरत की एक हैबिट होती है कि जब तक अपने घर की साफ़ सफाई आप खुद से नहीं करोगे ना, आपका मन नहीं मानेगा। तो बस यहाँ पर मैं लग चुकी हूँ अपना डस्टिंग में भी, उसके बाद मेरा पोछा लगाना रह जाएगा। और बच्चों को नाश्ता करा के मैंने जो है आराम से रूम पे बिठा दिया था, एसी वगैरह ऑन करके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बस अभी तो ये रहता है कि बच्चों की तबीयत ना ख़राब हो जाए, इसीलिए मैं उनको बाहर नहीं जाने देती हूँ। हाँ, इवनिंग टाइम में वेदांश थोड़ा सा जो है पार्क चला जाता है खेलने के लिए, वंशिका तो वो भी नहीं जाती है, क्योंकि उसको ना बहुत गर्मी लगती है। यहाँ पर मैं अपनी डस्टिंग भी करी थी, साथ में वंशिका के पापा कुछ गप्पे शप्पे भी मार रहे थे। तो बातें करते करते इस वाले रूम की डस्टिंग कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। कल जब मैं पूरा दिन बेड पे लेटी हुई थी ना, तो मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था ना। लेकिन क्या होता है ना, जब आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो आपकी हिम्मत नहीं होती है, बॉडी साथ ही नहीं देती है काम करने के लिए। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं थोड़ा-सा उठ के थोड़ा काम कर लूँ, बट जैसे ही मैं उठ रही थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी मुझे। इस वजह से मैंने जो है कुछ भी काम नहीं किया। मतलब कल का पूरा दिन आप लगा लीजिए, मॉर्निंग से लेके नाइट तक सिर्फ़ मैं लेटी रही थी। तो देखिए अंदर की जो डस्टिंग है वो सारी हो चुकी है, उसके बाद आ गए हैं बाहर। डाइनिंग टेबल की जो डस्टिंग है वो मुझे करनी है, तो बस इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, बाकी सोफ़े वगैरह क्लीन करने हैं। और आज पोछा लगाऊंगी मैजिक मॉप से। तो जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो मॉप से मैं लगा लेती हूँ, और वाइपर से भी जब मेरा मन करता है, मतलब जैसा मेरा मूड हो उस हिसाब से मेरे घर में मेरी सफाई होती है। ड्राइंग रूम में जो टेबल रखा है वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, सोफ़े भी क्लीन कर लिए हैं। अभी ये जो टीवी कैबिनेट है, इसको थोड़ा-सा क्लीन करने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा रखा हुआ है और छोटे-छोटे से पार्ट है, तो इनकी सफाई में ना थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है और बहुत आराम से करना होता है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर इनके जो फ्लावर पॉट वगैरह हैं, ये सारा सेरेमिक का सामान रखा हुआ है। तो ऐसा है कि ज़रा सा भी अगर हाथ से फिसल गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो देखिए मैंने अच्छे से यहाँ पर भी डस्टिंग कर ली है। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी पोछा, और पूरे घर में मैं लगाऊंगी फ़िनाइल का पोछा। फ़िनाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसकी जो खुशबू आती है ना, पूरे घर में एक अलग सी ही खुशबू आ जाती है। और बस यहाँ पर मैजिक मॉप से मैं फटाफट से पोछा लगा लूँगी। और हाँ, मैंने ना अभी सर्फ़ भी मंगवाया था, मेरा सर्फ़ जो है ना ख़त्म हो गया था मशीन का। तो ब्लिंकिट से मैंने 4 किलो मंगवाया, तो वहाँ पर ना मुझे ये सस्ता पड़ा। जैसे ऑफ़र होते हैं ना, आप 4 किलो 6 किलो मंगवाते हैं ना, तो इसमें ऑफ़र चलते रहते हैं। अगर आप नॉर्मल 1 किलो मंगवाते हो तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो मुझे 4 किलो में ऑफ़र दिखा, तो मैंने फटाफट से उसको मंगवा लिया। और ब्लिंकिट से क्या होता है ना कि जब आप थोड़ा-सा ज़्यादा अमाउंट का सामान मंगवाते हैं ना, तो फिर डिलीवरी चार्ज है ना, वो भी नहीं देने पड़ते हैं। तो वो चार्ज भी नहीं देना पड़ा था, मतलब फ्री डिलीवरी हुई थी, क्योंकि सामान थोड़ा-सा महँगा था। तो 700 कुछ का मुझे ये जो 4 किलो का पैक है ये पड़ा है। इसमें 4 अलग-अलग पैकेट्स हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। पहले जो है मैं पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल ऐसे पोछा सूखता है ना कि फ़ैन चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इधर से एक साइड से पोछा लगाओ, वो एक साइड से जो है ना सूखता हुआ चला जाता है। तो काम कर रही थी मम्मी, और गर्मी लग गई दोनों बच्चों को। दोनों बच्चों ने अपने पापा से मंगवा लिया था स्प्राइट, और वंशिका ने वो लाहौरी जीरा होता है ना, वो मंगवाया था। तो गर्मी इतनी है, इस तरीके की ठंडी ठंडी चीज़ें बीच बीच में मिलती रहे ना, तो दिल खुश हो जाता है। तो वंशिका के पापा मेरे लिए भी लेकर आ गए थे ये लाहौरी जीरा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और
वो आम पन्ना आता है ना जो कि माज़ा का है शायद, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोनों बच्चों ने पिया तो था, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी उसको ओपन कर लिया। वो ज़्यादा ठंडा था नहीं, तो वापस दोनों ने फ्रीज़र में रख दिया है अपना अपना जो भी उनका आइटम था, और दोनों चले गए हैं दोबारा से रूम पे। और अब मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि ये वाला काम जो है मेरा पेंडिंग था, ये मैंने लास्ट के लिए छोड़ दिया था। क्योंकि जब आपको जहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो वो काम आपको सबसे लास्ट में निपटाना चाहिए। तो देखिए झाड़ू वाड़ू घर का जो है हो चुका है, घर की क्लीनिंग हो गई है, बस किचन वाला जो पार्ट है वो रहता है, तो ये भी जल्दी से अभी क्लीन हो जाएगा। तो सारा जो आइटम है वो मैंने फ्रिज में रख दिया है, दूध भी ठंडा हो चुका था। अभी बस किचन मुझे काउंटर टॉप क्लीन करना है, अपनी हॉब क्लीन करूँगी मैं, और उसके बाद मैं बर्तन वॉश करूँगी। हालांकि जो ये कैबिनेट्स है ना, काफ़ी दिन हो गए हैं, ये भी मैंने क्लीन नहीं किए हैं। मतलब कि जब से शायद मैं मायके से आई हूँ मैंने नहीं क्लीन किया था, क्योंकि वंशिका के पापा ने मुझे बोला था कि मेरे जाने के बाद उन्होंने एक बार पूरी किचन क्लीन करी थी, इसीलिए अभी मैंने उसको छोड़ा हुआ है। तो बस जल्दी 1-2 दिन में मैं ये पूरा किचन कैबिनेट है ना, ये भी क्लीन कर दूँगी। फ़िलहाल तो गर्मी इतनी है, तो अभी जितने हाथ लग रहा है, मतलब जितनी मेरे से सफाई हो रही है मैं उतना ही करूँगी। बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेने वाली हूँ, कहीं फिर से तबीयत ख़राब हो जाएगी ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पर देखिए फटाफट से मैंने सारे बर्तन वॉश कर लिए हैं, और उसके बाद बारी आती है फ्रिज में पानी भरने की। तो सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार जो फ्रिज है ना, उसमें मुझे पानी भर के रखना पड़ता है। तो फ़िलहाल मैं ये जो डिस्पेंसर है इसको फ़िल कर रही हूँ, और इसमें 2 लीटर के करीब पानी आता है। इसको फ़िल करने से रहता है ना, बच्चे बार बार बॉटल से पानी नहीं लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं, तो थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाता है। और अब ये सर्फ़ का जो डब्बा है मैं खोलने वाली हूँ। अच्छा, मुझे लगा था इसमें ना मतलब एक ही पैकेट होगा 4 किलो का, लेकिन जब मैंने इसे ओपन किया तो इसमें 4 किलो के अलग अलग पैकेट थे, मतलब 1-1 केजी का। तो ये भी अच्छा था, मैंने एक पैकेट निकाल लिया है, और बस इसको ये जो बॉक्स है ना, इसमें मैं फ़िल कर लूँगी। और वो बेडशीट जो मैंने मॉर्निंग में लगाई थी वो भी धुल चुकी हैं, तो उनको अभी निकाल लूँगी मैं, और दूसरा लॉट कपड़ों का मैं लगा दूँगी। ये मेरा लास्ट लॉट होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े होते नहीं है ना गर्मियों में। तो जैसे नहाने के बाद सबके कपड़े मैं तभी धोती हूँ जब सब लोग नहा लेते हैं ना, उसके बाद। तो यहाँ पर जो है मैंने लगा दी है मशीन। और एक बार रूम पे देख के आते तो दोनों बच्चे जो है बेड पे खेल रहे थे, मुझे अभी यहाँ पर बैठना था, तो मैं दोनों को बोल रही थी कि अब सारा सामान यहाँ से उठा लो। तो बस ये लोग यहाँ पर समेट देंगे, मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और इस वाले वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। तो ये था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।